आइकन बजा दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी आजकल बहुत सारे साइक्लोन आ रहे हैं, करीब दो ट्रॉपिकल साइक्लोन आ चुके। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, पहले तो जानिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो दोनों ट्रॉपिक के बीच में आता है। ट्रॉपिक कौन कौन से होते हैं, ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद से आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ होता है। इस दोनों लाइन के बीच में इक्वेटर भी पड़ता है और यहाँ से ये इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर के दोनों तरफ इधर 23.5 डिग्री और इधर 23.5 डिग्री जाएंगे। तो इस बीच में जितने साइक्लोन आते हैं उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तब इस बीच लगातार एक हफ्ते के अंदर, सोचिए एक हफ्ते के अंदर दो साइक्लोन आ चुके। आज हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों साइक्लोन्स का कंपेयर करेंगे। पहला साइक्लोन आया था ताउते, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं ताउते। ये कहां से लिया गया था, म्यांमार से। म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, अगला जो तूफान आया था दूसरा तूफान जो अभी चल रहा है इस टाइम में, करंट टाइम में, ये था यास का नाम किसने दिया था, ओमान ने दिया है। ठीक है, इसको जास प्रोनाउंसिएट करते हैं। प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं, जास। ये अरेबिक प्रोनाउंसिएशन है जास और ये म्यांमारी प्रोनाउंसिएशन है ताउते। ठीक है, तो पहला कंपेयर इन दोनों का नाम से ही करते हैं। नाम है ताउते इसका नाम है यास, दूसरे का नाम है यास। और इसका नामकलेचर किसने किया, म्यांमार ने, और इसका किसने किया, ओमान ने, दूसरा ये। इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं ताउते और इसको जास। ठीक है, अब ये जो उठा है इसका दूसरा जो कंपैरिजन है, दूसरा कंपैरिजन ये है कि ये अरेबियन सी से उठा है। कहां से, अरेबियन सी से। और ये जो दूसरा जो है ये इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे का मतलब ये एक नंबर और ये दूसरा नंबर जो है ये उठा है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल से उठा है। ये इंडिया के किस पार्ट को डिस्टर्ब करा है, ये वेस्ट कोस्ट को। ताउते ने वेस्ट कोस्ट को डिस्टर्ब करा है और ये ईस्ट कोस्ट को डिस्टर्ब किया है। ईस्ट कोस्ट में ढेर सारा डिस्प्लेसमेंट किया, ढेर सारे घर तोड़े हैं, ईस्ट कोस्ट को डिस्टर्ब किया है। इसमें मेनली कौन कौन से हैं, ताउते में राज्य कौन कौन से हैं, ताउते में राज्य आपका लक्षद्वीप से शुरू हुआ है। पहले लक्षद्वीप आइसलैंड जो है अरेबियन सी में, उसको डिस्टर्ब किया। फिर पहुंचा केरला के बाद से आया कर्नाटका के बाद से गोवा के बाद से महाराष्ट्र के बाद से गुजरात और गुजरात के बाद से कुछ पार्ट डिस्टर्ब करा हम लोगों के राजस्थान में। सबसे ज्यादा तबाही इसने मचाया गुजरात में करीब 2 लाख घर तोड़े, 2 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया अपने जगह से। ठीक है, राजस्थान के बाद से थोड़ी बहुत बारिश हो गई, इसके वजह से यूपी में एमपी में थोड़ी बहुत हल्की बारिश हुई थी। यूपी और एमपी वाले लोग खुश थे कि बारिश हो रही है गर्मी के मौसम में भी, लेकिन यूपी और एमपी वाले लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेमौसम बरसात है। बेमौसम जो बरसात होती है वो काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है, ढेर सारे वायरस पैदा करेगा, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही क्या चल रहा है अभी, कोरोना वायरस के लिए लोग बीमार पड़ रहे हैं, ब्लैक फंगस की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। अब ये नई बीमारी आने के आसार जम रहे हैं क्योंकि वायरस पिछले साल आया था इतने टाइम टिड्डे स्वाम्स ढेर सारे पैदा हो गए थे। टिड्डे पिछले साल आया था ना, टिड्डे ढेर सारे आए थे क्योंकि बेमौसम बरसात हुआ था, इसकी वजह से ढेर सारे टिड्डे आए और बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान किया था। ठीक है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं, यूपी बिहार में बारिश बस हुआ है। ठीक, सेम वैसे ही इस यास ने किन राज्यों को डिस्टर्ब करा, तो यास ने पहले डिस्टर्ब करा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को, जो कि कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। अंडमान निकोबार आइसलैंड को डिस्टर्ब किया। अंडमान निकोबार आइसलैंड को डिस्टर्ब करने के बाद से आया उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर से आके टकराया। उड़ीसा का जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आके जाके टकराया और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है। बालासोर के बाद से ये पहुंचा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में करीब 1 लाख घर तोड़ चुका है। ये 1 लाख घर तोड़ चुका है। सोचिए 1 लाख घर कितने होते हैं, कितने लोगों के रोजी रोटी गायब किया है, कितने सारे फिशरमैन वहाँ परेशान होंगे। मछली जानते ही आप, वेस्ट बंगाल का एक सबसे बड़ा वो है खाना है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, सारे फिशरमैन को डिस्टर्ब कर चुका है। ठीक है, कई दिनों से वो लोग एक तरह क्वारंटाइन ही समझ लीजिए, एक जगह को लोग बिठाया गया है, उन लोगों पे ज्यादा इसका इफेक्ट न पड़े। वेस्ट बंगाल के बाद से इसके वजह से यूपी में, बिहार में और झारखंड में बारिश आ रही है। क्या आ रही है, बारिश आ रही है, इसकी वजह से बारिश आ रही है। यूपी में खुशी है लोगों को कि बारिश आ रही है, अच्छा मौसम ठंडा हो गया है। कुछ मत होइए क्योंकि पिछले रीजन बताया कि इधर भी ढेर सारा डिस्ट्रक्शन हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे करीब कितने लोग मर चुके हैं, यहाँ पे करीब आपको रिकॉर्ड देखे तो 169 लोगों की डेथ हो चुकी है, इतने लोग मर चुके हैं। ठीक है, करीब
करीब आप लोग समझ लीजिए कि 81 लोग अभी भी मिसिंग हैं। अभी भी इन लोगों का पता लगा रही है, इंडियन नेवी सर्च मार रही है कि कहाँ गए हुए लोग। 169 लोगों की डेथ हो गई, 81 लोग अभी भी मिसिंग हैं। मिसिंग होने के साथ साथ बस इतनी बात है, आप लोग ध्यान रखिए 169 लोगों की डेथ हो गई है। ये तो सिर्फ इंडियन रिकॉर्ड में है कि 169 लोगों की डेथ हो गई, 81 लोग मिसिंग है। जो रिकॉर्ड में नहीं है वो भी सोच लीजिए कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इधर अभी ज्यादा डेथ हुआ नहीं, अभी चल रहा है, मतलब डेथ हो रहा है कंटिन्यूअसली। काफी लोग मिसिंग भी हो रहे हैं, तो अभी पूरा रिकॉर्ड है नहीं, तो मैं आपको अच्छे से बता नहीं सकता हूँ। रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डेथ हो रहा है इसमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। बहुत सारे पेड़ वेड़ टूटे, आप लोगों ने देखा ही। अब देखिए, अब इसके स्पीड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। 6वां पॉइंट जो होता है स्पीड के बारे में देख लेते हैं, कितने स्पीड से था। ये जो 6वां पॉइंट इसका है, इसका स्पीड करीब 175 से 185 किलोमीटर पर आवर में आता था। इसका नाम था एक्सट्रीमली सीवियर। ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में आता है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसकी कैटेगरी में आता है। ठीक, और ये जो इसका स्पीड करीब 140 से 150, इसका 6वां पॉइंट है, इसका स्पीड है 140 से 150 किलोमीटर पर आवर। ये आता है किस कैटेगरी में? वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इससे कम है, इससे थोड़ा सा कम डिस्टर्बेंस भी पैदा करे, जहां तक आशा लगाया जा रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग सब देख ही चुके कि बे ऑफ बंगाल से उठा है, ये बे ऑफ बंगाल से उठा और ये अरेबियन सी से उठा है। इतने सारे डिस्ट्रक्शन, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने आपको बता दिया। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं भाई मीडिया पे आ रही है कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग डे आ रहा है, मस्त दिन आ रहा है। ये सारी चीजें बोलना बंद करिए, क्योंकि आपके लिए वो मस्त है। आपके वहाँ बारिश आ रही है तो आपको अच्छा लगा, लेकिन जहाँ डेथ हो रही है, जहाँ लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, लोग घर पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कई सारे लोग उनके घर के परिजन मिसिंग हैं, ये सारी चीजें देखते हुए बस आप लोग उन लोगों का मजाक न उड़ाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उन लोगों की मदद करें। ठीक है, फाइनली यहाँ जो है अब इंडिया में अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। ये 26 मई से ही लगातार चल रहा है। बाकी आप लोग जानते ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने IMD ने बोला था कि इंडिया में सबसे पहली बारिश केरला में होती है ना हमेशा, तो इंडिया में पहला बारिश केरला में करीब 30 मई से 1 जून के बीच में होगा। 30 मई से 1 जून के बीच में होगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था कि इस बीच में बारिश होना है। लेकिन क्या है, इन साइक्लोन की वजह से बारिश जो है यूपी, बिहार, MP इन सारी चीजों में बारिश पहले आ गई है। तो पहले आ गई है तो ये भी मौसम बरसात है, काफी सारा दिक्कत ये भी करेगा। ये टिड्डों को फिर वापस ला सकता है। टिड्डे बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं फसलों को, क्योंकि वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। टिड्डे क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस होते हैं तो क्या खाएंगे, फसल ही खाएंगे ना, तो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान पिछले साल हुआ था। तो बस ये होना है कि इस बार फिर से टिड्डे ना आए मौसम बरसात की वजह से। बाकी मौसम ठंडा हो रहा है, इसको लेके खुश ना होइए, क्योंकि काफी लोगों को काफी हानि पहुंचा है। ठीक है, तो ये था यास और ताउते का कुछ कंपैरिजन जो हमने आपको बताया। आपके एग्जाम में भी काम आएगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ साइक्लोन के बारे में पूछेगा, तो साइक्लोन का मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे उठता है, कब उठता है, ये सारी चीजें, क्या क्या रीजन है साइक्लोन आने के। साइक्लोन आने का सबसे पहला रीजन था ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना साइक्लोन का जो है ना इंटेंसिटी आजकल बढ़ता जा रहा है, नंबर्स भी बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग पे मैंने वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या है। तो उन सबको दूर करने की कोशिश कीजिए, फॉसिल फ्यूल का यूज बंद करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ग्रीन एनर्जी की तरफ ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करिए, ग्रीन एनर्जी जिसमें पॉल्यूशन कम हो रहा हो, या कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रहा है, इससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना फॉसिल फ्यूल से, तो इसका यूज कम करिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ सब लोग प्रमोट करिए। बाकी आपके जो भी परिजन ये साइक्लोनिक जोन में उन लोगों को बताइए कि थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। बाकी बस इतना ही आज के लिए, बाकी अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। ठीक, बाकी और जो न्यूज आएगा यास से रिलेटेड या फिर ताउते से रिलेटेड मैं आपको देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गोली ट्यूटर नाम है मेरे चैनल का, सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और करंट न्यूज भी मिलता रहे। करंट न्यूज जल्दी इजराइल और पैलेस्टीन पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इजराइल और पैलेस्टीन में जो हो रहा है ना, उसका वीडियो जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। इजराइल पैलेस्टीन पे कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ऑटोमान एम्पायर से। ऑटोमान एम्पायर के पहले जो था मेसोपोटामिया से शुरू करूँगा। मेसोपोटामिया में कहाँ था, कैसे कैसे इन लोगों का, जो इजरायली लोग हैं, जो ज्यूस लोग हैं, इजराइल के जो ज्यूस लोग होते हैं
इन लोगों का काका इनके साथ क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या होगा, जिसकी वजह से आज ये सारी चीजें करने पे ये लोग उतारू हो गए। ये सारी चीजें हम लोग आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें देखेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा का सारा अपडेट मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।